नमस्कार मित्रों। कल मैंने आप लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त दो मौलिक अधिकार, एक समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 था और एक दूसरा नंबर स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक था, बताया था। आज मैं आप लोगों को तीसरा और चौथा मौलिक अधिकार यानी तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्याख्या की गई है। अब देखेंगे हम यहां कि अनुच्छेद 23 क्या कहता है। देखिए, अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध होगा, यानी मानव के क्रय विक्रय। याद होगा आपको, बहुत पहले जब दास प्रथा थी तो जो मनुष्य होते थे दास के रूप में खरीदे और बेचे जाते थे। इसको घृणित माना हमारे संविधान में कि एक मानव द्वारा दूसरे मानव को बेचा जाना और खरीदा जाना यह उचित नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 23 कहता है कि मानवों का क्रय विक्रय अनैतिक कार्य हेतु बेगार या बलात् श्रम, बेगार माने फ्री में काम कराना, या बलात् श्रम यानी जबरदस्ती, बलपूर्वक जबरदस्ती किसी से कार्य कराना, यह वर्जित होगा। और अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो इस पर दंड दिया जा सकता है या यह दंडनीय अपराध है। यानी कि मानव व्यापार और बलात् श्रम पर निषेध करता है अनुच्छेद 23। यानी अनुच्छेद 23 कहता है कि ना मानव का व्यापार किया जा सकता है और ना ही जबरदस्ती उससे श्रम या फ्री में उससे श्रम, बेगार में श्रम नहीं लिया जा सकता। अब मित्रों, अनुच्छेद 24 क्या कहता है। अनुच्छेद 24 देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद था यह 24, जो यह कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक होंगे, उनसे किसी कारखाने में या किसी संकटमय नियोजन में यानी किसी संकटमय कार्य में उनसे कार्य नहीं लिया जा सकता, उन्हें नहीं लगाया जा सकता। अगर किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बालक से ऐसा कोई कार्य कराया जा रहा है तो यह दंडनीय अपराध है। आप देखते होंगे, अक्सर दुकानों में चले जाइए, छोटी छोटी दुकानों में, वहां जो चाय पानी की दुकानें होती हैं, बहुत सारी दुकानें, छोटे छोटे बच्चे कार्य कर लेते। ये अनैतिक है, हमारा संविधान इसे स्वीकार नहीं करता। कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य निषेध है, इनसे कार्य नहीं लिया जा सकता। यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी कारखाने में या किसी संकटमय कार्य में उन्हें नहीं लगाया जा सकता। यह निषेध है, यह दंडनीय अपराध है। अगर कोई कार्य कराता है तो निश्चित रूप से यह नियमों कानूनों का उल्लंघन होगा, इसके लिए उसे दंड का भागी बनना पड़ेगा। अब जो चौथा मौलिक अधिकार था, बड़ा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार, भले ही पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग हमारे भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत, लेकिन पंथ निरपेक्षता के लक्षण हमारे भारतीय संविधान में पहले से ही विद्यमान थे। यह जो चौथा मौलिक अधिकार जो आपको पढ़ना है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक इसकी विवेचना की गई है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या था। कहा जाता है कि भारतीय संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप शुरू से ही संविधान निर्माताओं का यह उद्देश्य था कि जो संविधान बने वह किसी धर्म विशेष के प्रति झुका हुआ न हो, बल्कि पंथ निरपेक्ष हो। क्योंकि हमारे समाज में
बहुत सारी विविधताएं हैं, एक धार्मिक विविधता भी हमारे समाज की सच्चाई है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माता एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष संविधान की बात करते हैं। उसी क्रम में अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। देखिए अनुच्छेद 25 में यह लिखा गया कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। कहा गया कि सभी लोग, वे चाहे नागरिक हो या विदेशी, यानी मनुष्य, सभी मनुष्यों को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, यानी अर्थात उन्हें किसी भी धर्म को अपनाने, उसका पालन करने और शांतिपूर्ण तरीके से उसका प्रचार प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखिए बड़ा व्यक्तिगत विषय है धर्म। किस धर्म को हम माने, किस धर्म को न माने, ये हमारा व्यक्तिगत विषय है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने अंतःकरण की स्वतंत्रता दी है। हमारा मौलिक अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, वह किसी भी, माने भारत में रह रहा है, वह किसी भी धर्म को मान सकता है, उसकी पूजा कर सकता है, उसकी उपासना कर सकता है, या उसका प्रचार प्रसार शांतिपूर्ण तरीके से कर सकता है। उसको यह पूरी स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 देता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 26 क्या कहता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। धार्मिक कार्यों में प्रबंध, मैनेजमेंट, प्रबंध की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता होगी, अर्थात विभिन्न धर्म के मानने वालों को, यानी जो जिस धर्म को मान रहा है, किसी भी धर्म को मान रहा है, उसको अपने धर्म के, जो जिस धर्म को मान रहा है, उन मानने वालों को धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने, उसका प्रबंध करने, उनकी चल अचल, उनके लिए चल अचल संपत्ति का सृजन व स्वामित्व करने एवं उनके उपयोग का पूरा अधिकार होगा। जैसे आप देखेंगे तमाम मंदिर, मस्जिद, मठ, गुरुद्वारे, चर्च, ये जो जिस धर्म को मान रहा है उस धर्म के धार्मिक संस्था स्थापित करने, उस धार्मिक संस्था का प्रबंध करने, उस धार्मिक संस्था के लिए चल अचल संपत्ति इकट्ठा करने, सृजन करने। मान लीजिए मंदिर के नाम से जमीन है और करोड़ों के करोड़ों चढ़ावा मंदिर में चढ़ रहे हैं, इन सब के प्रबंध करने का उसको पूरा अधिकार होगा, उस पर उसका पूरा स्वामित्व होगा, उस पर सरकार कोई नियंत्रण नहीं लगाए। यह था अनुच्छेद 26। अब अनुच्छेद 27 क्या कहता है? देखिए यह भी बड़ा महत्वपूर्ण था। इसका था कि धार्मिक व्यय में कर से मुक्ति। धार्मिक व्ययों में कर से मुक्ति। जो भी धार्मिक व्यय होंगे, इसमें अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि धर्म पर किए गए व्यय, धर्म पर हमने जैसे मंदिर बनाया या मस्जिद बनाया या गुरुद्वारा बनाया, उस पे जो हम व्यय कर रहे हैं या उस पर व्यय करने के लिए हम अर्जित कर रहे हैं, उसको इकट्ठा कर रहे हैं संपत्ति, उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स या कर सरकार द्वारा नहीं लगाया जाएगा। देखिए बड़ा, मैं तो खुद इनकम टैक्स पे ही हूं, बहुत सारे इनकम टैक्स के लोगों को मैं देखता हूं कि वो लोग तमाम धार्मिक संस्थाओं को, जिनसे उनकी आस्था है, जैसे तमाम हमारे जैनी मित्र हैं जिनका जैन समाज से आस्था है, तमाम ऐसे मित्र हैं जो बौद्ध मंदिरों मठों से जुड़े हुए हैं, वो लोग उस मठ को, उस मंदिर को, उस समाज को दान करते हैं। अगर वो उतना पैसा, जितना पैसा वो उसको दान कर रहे हैं,
उनको उस पर टैक्स पे छूट मिलती है, सरकार भी कहती है। यानी कि धार्मिक व्यय, धार्मिक कार्यों में किए गए व्यय, किसी संस्था के प्रति आपने व्यय किया, किसी धार्मिक संस्था को आपने दिया या उस धार्मिक संस्था ने ग्रहण किया, उस धार्मिक संस्था के ऊपर कोई किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28, ये थोड़ा लंबा है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, लिखने में थोड़ी सी समस्या है। इसको आप लोग सुन लीजिए, उसको लिख लीजिएगा। धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में, जो भी राजकीय शिक्षण संस्थाएं होंगी या राज्य के वित्त द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाएं होंगी, वहां किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा पर निषेध करता है यह मौलिक अधिकार। कहता है कि अगर किसी राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई राजकीय संस्था है, राजकीय विद्यालय है, उसमें किसी पर्टिकुलर किसी एक धर्म की शिक्षा के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन इसी में कहा गया है कि अगर किसी धार्मिक न्यास द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं, जिसकी चर्चा आप अनुच्छेद 30 में करेंगे, इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 30 में विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों, धर्म और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। अगर किसी धार्मिक न्यास ने कोई विद्यालय खोला हो, भले ही उसका किसी डिस्प्यूट के वजह से उसका प्रशासन सरकार के पास हो, लेकिन अगर किसी धार्मिक न्यास द्वारा शिक्षण संस्था चलाई गई है तो उसमें धार्मिक शिक्षा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन कोई राज्य द्वारा स्थापित राजकीय शिक्षण संस्थाओं में आप धर्म की शिक्षा के लिए, किसी पर्टिकुलर किसी विशेष धर्म की शिक्षा के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। यह था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो चौथा नंबर का मौलिक अधिकार था, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक दिया गया। अब पांचवा जो मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान में दिया गया, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार। संस्कृति तथा शिक्षा, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, मौलिक अधिकार कह सकते हैं इसे। ये आपका अनुच्छेद 29 और 30, इसमें इसकी विवेचना की गई है कि संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार, ये पांचवा नंबर का मौलिक अधिकार है। छठा नंबर का मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान स्थापित हुआ तो दिया गया था, संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संवैधानिक संशोधन से मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में बदल दिया गया। यह पांचवा जो मौलिक अधिकार है, यह संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है। अब इसमें अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29, ध्यान से सुनिएगा इसको, कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए यह मौलिक अधिकार आया। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए यह अधिकार आया। आपको पता है कि भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग है, दो आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग थे, एक धर्म के आधार पर और दूसरा भाषाई आधार। तो ऐसे भारत के ऐसे नागरिक को जिनकी अपनी, ध्यान दीजिएगा इसमें संविधान के अनुच्छेद 29 में क्या कहते हैं अल्पसंख्यक वर्ग के संबंध में, भारत के ऐसे नागरिक को जिनकी अपनी विशेष भाषा, अपनी लिपि या अपनी विशेष संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार उनको होगा। किसी भी भारत में निवास करने वाले किसी भी कबीले की या किसी भी धर्म की संस्कृति से हम उन्हें वंचित नहीं कर सकते, न उनकी भाषा से कर सकते हैं,
न उनकी लिपि से कर सकते हैं। उनको अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति तीनों को बनाए रखने का पूरा अधिकार होगा। यह अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के संबंध। अनुच्छेद 30 ये तो हो गया संस्कृति, अनुच्छेद 29। अब शिक्षा अनुच्छेद 30 में आता है। यह कहता है अनुच्छेद 30 कि धर्म या भाषा के आधार पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उनके प्रशासन करने का उनको पूरा अधिकार होगा। आपने देखा होगा तमाम क्रिश्चियंस कम्युनिटी जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी में आती है, आपने देखा होगा तमाम, जैसे मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं, एक सेंट एंड्रयूज कॉलेज है, वो माइनॉरिटी का कॉलेज है। यानी कि उस माइनॉरिटी कॉलेज को अपने शिक्षण संस्था स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का पूरा अधिकार होगा। राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यह अल्पसंख्यक जो है वो अपनी भाषा, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के रक्षार्थ ऐसी संस्था स्थापित कर रहा है। यानी अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को चाहे धर्म के आधार पे, चाहे भाषा के आधार पे शिक्षण संस्था स्थापित करने और उनका प्रबंध करने का पूरा अधिकार होगा। मित्रों, यह था अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अल्पसंख्यकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए संविधान में किया था। अब दो और मौलिक अधिकार बच जाते हैं आपके। एक संपत्ति का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार से हटा ही दिया गया, उसको विधिक अधिकार में बदल दिया गया, और एक मौलिक अधिकार जो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको मैं अगले वीडियो में आप तक संप्रेषित करूंगा। आज आपने 3 मौलिक अधिकार पढ़े। अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 29-30 अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार। मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपसे विदा लेने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि उन विद्यार्थियों तक पहुंच सके जिनके लिए यह उनकी परीक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए लाभप्रद है। नमस्कार मित्रों।